वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। आज हम बात करेंगे एलओएनसी और शिबा इनू की। दोनों में भैया पंपिंग है, मार्केट में डंपिंग था। कल आया सीपीआई डाटा हमारा एक्सपेक्टेशन था 8.18 का, लेकिन आया 7.7। न्यूज कहां दी थी? मैंने टेलीग्राम में हर एक अपडेट डाल दिया था, वहां एक मैसेज भी डाला था, बाइंग अपॉर्चुनिटी बट विथ रिस्क, यानी कि आपको बाय का मौका मिल चुका है लेकिन रिस्क के साथ है। कॉइन सिलेक्शन आपको आना चाहिए। ये कब था? सीपीआई डाटा आने के पहले। सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट ने सिनारियो चेंज किया, पॉजिटिव ट्रेंड में आया। आप देख सकते हो आपका जो क्रिप्टो मार्केट था 10% से पंप कर रहा है। आपका 888 बिलियन है, जो कि कभी भी 900 बिलियन को टच कर सकता है। आपका बिटकॉइन जो अपने टॉप बॉटम को टच किया है कल के दिन भैया $69,200 पे 9 नवंबर को चल रहा था लास्ट ईयर में। कल 15,500 का बॉटम लगाया और फिर अभी इसने रिवर्सल लिया है। क्यों रिवर्सल लिया? सीपीआई डाटा आने के कारण। कितना आ चुका है? $17,574 का हो चुका है और 8.5% से पंप है। यही आपका जो एम जो है आपका $1,000 पे आ चुका था, लेकिन फिर से उसने रिकवरी ली, 13% से रिकवरी ली हुई है, $1,291 का आ चुका। अब यहां पर से एलओएनसी और शिबा इनू ने स्ट्रांगली अपने आप को स्टेबल बनाया। मैंने आपको पहले बताया था मार्केट में पंप करना, डंप करना ये अलग बात है, लेकिन सर्वाइव करना सबसे बड़ी बात होती। तो आप देखोगे भैया मार्केट में इन दोनों ने सर्वाइव किया। इन दोनों की डिटेल जानने से पहले मैं आपको कुछ एफटीएक्स और आपको थोड़ा सा सीजेड बाइनेंस की तरफ से जो बाइनेंस की होल्डिंग्स है उसके न्यूज आई है तो वो बता देता हूं। साथ में आपको एक चीज ये ध्यान रखना कि एलएनसी और शिबा इनू का आज मैं कंपेयर बताऊंगा कि आपके लिए नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में, यानी इस साल के अंत तक कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता। पहले बात कर लेते हैं बाइनेंस की। तो बाइनेंस ने जो न्यूज रिलीज की है उसके हिसाब से 600 कॉइन में से जो 6 कॉइन्स हैं उनके होल्डिंग जो है, तो आपका जो बिटकॉइन है उनके पास 4,75,000। आपका इथेरियम जो है तो 4.8 मिलियन है। यूएसडीटी जो है तो 17.6 बिलियन है। एंड आपका बीयूएसडी 21.7 बिलियन है। और आपकी यूएसडीसी 601 मिलियन की है एंड 58 मिलियन के उनके पास बीएनबी है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी एक्सचेंज के पास अगर ऐसे होल्डिंग्स होगी तो उसको लिक्विडेट करना इतना पॉसिबल नहीं। जो आप लोगों का कहना था कि क्या एफटीएक्स के इफेक्ट से बीएनबी को भी इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने देखा मार्केट ने रिवर्सल लिया, बीएनबी ने फिर से पंप किया। बीएनबी 270 से कैसे फिर से रिकवर कर लिया खुद को। अब बारी आती है एलओएनसी और शिबा इनू की। देखिए मार्केट गिरा हुआ था, एलओएनसी और शिबा इनू अपनी स्टेबिलिटी बनाए हुए थे, बट एलओएनसी की एक सबसे गंदी आदत है। आप देखो एलओएनसी जो है तो अभी चल रहा है 0.001966। कितने परसेंटेज से पंप किया? मात्र 3.5% से। इतनी अच्छी न्यूज आने के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम 45% से गिरा। ये अच्छी बात है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम 45% से गिरा, लेकिन 3% से पंप किया हुआ है आपका एलओएनसी। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ बाइंग प्रेशर है, यानी बायर जो है ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ सेलर। बट यहीं आप शिबा इनू को देखोगे तो शिबा इनू में आपका कल कितने जीरो हो गए थे? 5 जीरो हो गए थे डॉलर में, लेकिन अभी फिर से जीरो को किल करके 10-12 की सीरीज में आ चुका है, 4 जीरो हो गए हैं। और आपका 9% से शिबा इनू ने पंप किया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मात्र 22% से गिरा हुआ था। तो सोचिए कि ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा हुआ था तब भी इसने 50% का एवरेज लिया है। 22 का आधा होता है 11। आप देखो 9% से इसने पंप किया हुआ है शिबा इनू ने। तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। आप इससे ही ये समझ सकते हैं कि शिबा इनू में इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट है कि एलओएनसी अभी उसके आसपास भी नहीं आता। आप देखो 3 मिलियन की बर्निंग भी हुई है कल के डेट में। और आपको बता दूं एलओएनसी की रैंकिंग अभी 36 है, तो शिबा इनू की रैंकिंग भी 14 है। मार्केट कैप जो है तो इनका जो है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट कैप में इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि जो डूकॉइन है उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया आपको बता एफटीएक्स में जो फ्रॉड हुआ है तो लोगों का कहना है कि डूकॉइन ने पहले ही बता दिया था कि हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपका हम रीपैक और डीपैक का सिस्टम रहेगा, यानी हम रीपैक करने की कोशिश करेंगे और एलओएनसी को गिरने नहीं देंगे। लेकिन मार्केट में कुछ सिनारियो बिगड़े और एलओएनसी धराशायी हो गया। तो इसमें पूरा फॉल्ट डूकॉइन का नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो डेफी है, हमारा जो कॉइन है वो डंप भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है। तो रिस्क सभी का था, डूकॉइन को अकेले ब्लेम नहीं किया जाता। लेकिन साउथ कोरिया ने क्लियर कर दिया है कि डूकॉइन को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये फ्रॉड था।
अभी परफॉर्मेंस के आधार पे देखोगे तो शिवा इनू आगे जा सकता है। इसके मेन रीजन क्या है, शिवा इटर्निटी आ चुका है, शिवेरियम कभी भी लॉन्च हो सकता है, मार्केट पॉजिटिव हुई तो शिवेरियम लॉन्च होगा। और आपको भी पता है कि अब मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एफटीटी का खेल था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हाँ, मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा जब तक कोई बड़ी बुरी खबर नहीं आ जाती। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको रिस्क नहीं लेना। शॉर्ट टर्म विजन वाले जो न्यू इन्वेस्टर थे उनको लॉस हो जाता है और वो भाग जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन वाले हो तो आपको मार्केट एनालिसिस समझना होगा, मार्केट सिनारियो समझना होगा और तभी इन्वेस्टमेंट करना होगा। मेरा मानना है अगर दिसंबर तक की वैल्यू से देखोगे तो शिवा इनू बेटर देन 1000 टाइम इन कंपेयर ऑफ एलएनसी। आप शिवा इनू में ध्यान दें। क्या आपको अभी पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो अगर आपके पास 1 रुपए तो उसमें से 10 पैसे में से 7 पैसे का शिवा इनू ले सकते हो, 3 पैसे का एलएनसी ले सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट करना आपका फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। एलएनसी में आपकी कितनी कितनी होल्डिंग है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करना, और हो सके तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।